नमस्कार। आईएपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज का सब्जेक्ट, आज का टॉपिक, विषय बहुत खास है, ऐतिहासिक है, पौराणिक है। मैं ऐसे शब्द यूज कर रहा हूं जिससे आपको लगेगा कि शायद मैं प्रवचन करने वाला हूं, परंतु सब्जेक्ट है ही कुछ ऐसा। आज सबसे पहले मैं श्रीमद् भागवत गीता इसको साक्षी मानकर और एक दूसरी किताब मेरे पास में है, ये है द फोकल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फोटोग्राफी। ये दो किताब, ये दो पुस्तकें, ये दो एपिक्स आज बहुत कुछ कहने वाली हैं। एक ऐसा नोशन, एक ऐसी सच्चाई जो आप सुनकर हैरान तो होंगे ही और गर्व भी करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में या महाभारत में एक संजय नाम के व्यक्तित्व को दिखाया गया है जो दूरदर्शन के मुताबिक राजा धृतराष्ट्र को युद्ध में हो रहे जो भी चल रहा था वहां पर, उसका वृतांत उनको बता रहे थे, लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। ये कैसे पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है कि कहीं उस वक्त कोई ऐसी दृष्टि, कोई ऐसा दूरदर्शन, कोई ऐसा सिस्टम उनके पास हो? अगर होगा तो शायद वो कोई दिव्य दृष्टि होगी। अगर हम उसको, उस टेलीकास्ट को या उस सिस्टम को अगर एक नाम देना चाहे तो समथिंग लाइक दूरदर्शन, या कहीं ना कहीं कोई ऐसा कोई सिस्टम जिससे यहाँ देखा गया सीन हूबहू वहाँ उसका विस्तृत, उसकी जानकारी राजा धृतराष्ट्र को दी जा रही थी। ये तो है महाभारत के समय का एक ऐसा सिस्टम जो ये जानकारी देने के लिए इक्विप्ड था और वो सिस्टम काम कर रहा था। आज मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी कि फोटोग्राफी के बारे में क्या हमारे वेदों में या किसी पुराण में या किसी शास्त्र में लिखा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जानकारी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मुझे आज बड़ा गर्व है। भारतीय संस्कृति में, भारतीय इतिहास में एक सच्चाई मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जिसके ऊपर हम लोग आज तक तो मुझे लगता है डिस्कस नहीं कर पाए हैं, लेकिन मैं आपको वो जानकारी दे करके एक ऐसा इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ जो हर्ष देगा, गर्व करेंगे आप। ऐसी जानकारी, ये द फोकल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फोटोग्राफी, इसका ये डेस्क एडिशन है। 1956 में पहली बार छपा था इंग्लैंड में ये इंसाइक्लोपीडिया। इस इंसाइक्लोपीडिया का जो रिवाइज्ड वर्जन था, डेस्क एडिशन, वो 1960 में रीप्रिंट हुआ, जिसमें कुछ अमेंडमेंट्स रहे होंगे, कुछ नई चीज़ें ऐड हो गई होंगी, या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो उस वक्त लगता होगा एडिटर को, उन्होंने कट की होंगी। तो ये एक रिवाइज्ड एडिशन है। अब मैं आपको इसमें भारतीय परिप्रेक्ष्य यानी इंडियन कॉन्टेक्स्ट क्या है उसकी जानकारी मैं आपको आज दे रहा हूं। पेज नंबर 770 मेरा एक लकी नंबर है, ये 770 मेरे घर का नंबर भी एक समय पर 770 था। इसमें इंडिया नाम का एक हेड है, इंडिया। ये आपको हम अभी इंफॉर्मेशन यहाँ से प्रिंट वर्जन भी आपको इसका दिखाएंगे। मैं पढ़ना चाहता हूँ इसको आपके लिए। फोटोग्राफी इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर। फोटोग्राफी इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन कल्चरल हेरिटेज, हैविंग बीन इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिया बाय few Europeans professionals. Amateurs were mainly influenced at first by British magazines and later by the flow of photographic literature from all parts of the globe. एक दूसरा हेड है हिस्ट्री।
Arab Pandits knew the basic optical principle underlying photography as early as AD 1038, and according to references found in Amsu Bodhani Shastra by Maharshi Bharadwaj, much of art of photography and its scientific principles was known at the times of the Vedas thousands of years ago. यानी महर्षि भारद्वाज का जो जिक्र इसमें आया है, जो इन्फॉर्मेशन ये हमें दी है इन्होंने, इंसाइक्लोपीडिया ने, उनके हिसाब से जो फोटोग्राफी का रेफरेंस है या फोटोग्राफी के बारे में जो जानकारी है वो हमारे पास वेदास के समय से भी थी। यानी वेद जब लिखे गए, जिनका कई हजार साल पहले का हमें लिखे गए हैं, ऐसा हमें पढ़ते हैं। कितनी गर्व की बात है कि ये इंसाइक्लोपीडिया, जो कि वर्ल्ड फेमस रेफरेंस वर्क कंप्लीट एंड अनअब्रिज्ड रिवाइज्ड एंड एनलार्ज एडिशन, तकरीबन 1100 पेज का ये जो इंसाइक्लोपीडिया है, इसमें फोटोग्राफी के बारे में जो बताया गया है वो ये कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में वेदों के समय से फोटोग्राफी एक सब्जेक्ट रहा है, इंफॉर्मेशन थी और हम उसकी जानकारी रखते थे। इसको थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जानकारी हमें मिलेगी। Although no direct part was taken by India in the invention of photography, Messrs. Bond and Shepherd opened a studio in Calcutta in 1840, surely one of the earliest established in the world. बहुत कुछ इसके बारे में लिखा है। भारत में फोटोग्राफी कब आई, कौन लाया, किस तरह की मैगजीन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हुआ, लिटरेचर क्या था, एक शॉप खोला या एक स्टूडियो खोला, उसके बाद में एक इंडियन एंटरप्रेन्योर ने उसके पैरेलल एक अपना ये स्टूडियो खोला कोलकाता के अंदर, जिनका नाम है द फर्स्ट पिक्टोरियल फोटोग्राफ ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट इन इंडिया was Shapur Bedwar. He worked during the late 19th and early 20th centuries when modern electrical aids were not available and studios and enlargers had to depend on daylight. Bedwar was also the first Indian member of London Salon, and several of his pictorial studies were exhibited in England, which were then the mecca of pictorial photographs. J.S. Tarapur soon entered into a healthy rivalry with him, and this really opened the eyes of Indian camera users to the possibilities of pictorial photography. बहुत गहरी बात आज हमें ये जानकारी मिली है। मैं चाहता हूँ कि हम लोग इसके ऊपर रिसर्च करें। मैं आपको एक जानकारी इसके बाद देना चाहता हूँ। IIP एक फोटोग्राफी संस्था है। हम लोग रिसर्च करते हैं, हम पढ़ते हैं, हमारे मेंटर्स हम सब मिलकर के फोटोग्राफी को भी रिसर्च कर रहे हैं। एक बार दोबारा से उसको हम रिकंस्ट्रक्ट या री इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम रिसर्च कर रहे हैं बेसिकली। हम चाहते हैं कि जो रेफरेंसेस इन ट्रस्टवर्दी इंसाइक्लोपीडियाज या बुक्स या मैगजीन्स में या हमारे शास्त्रों में जो इन्फॉर्मेशन आया है, इसको हम शोध करें, रिसर्च करें और फिर डॉक्यूमेंट करें, बताएं इस फ्रेटर्निटी को एंड फोटोग्राफी के एंथुजियास्ट और चाहने वालों को कि फोटोग्राफी 200 साल पहले नहीं, बहुत पहले से इस्टेब्लिश थी। उसके ऊपर किसी और रूप में ये मानते हैं कि फिल्म का दौर नहीं रहा होगा या कोई और इस तरह का दौर नहीं होगा, उनका सिस्टम फोटोग्राफी को करने का कोई ना कोई डिफरेंट रहा होगा, जिस वजह से उन्होंने कहा है फोटोग्राफी का जो रेफरेंस है वो दैट कुड बी, वो लाइट का रेफरेंस हो सकता है कि वो लाइट एंड शैडो, प्रतिबिंब बनना, ये सब चीज़ें हम दोबारा से शोध में जा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो एंथुजियास्ट, रिसर्चर्स, मेंटर्स, स्टूडेंट्स इसमें हमारे साथ जुड़ना चाहें, हम उनको इनवाइट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम हमारे शास्त्रों को इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें,
हम चाहते हैं कि हम मिलकर इसके ऊपर काम करें और एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो आज तक छुपी थी, डिस्कशन में नहीं थी, इसको हम बाहर निकालें, उजागर करें और दुनिया को बताएं कि फोटोग्राफी 200 समथिंग साल पहले री इन्वेंट हुई थी, इंस्पिरेशन से आई थी और ना कि वो इसी वक्त इन्वेंट हुई थी। ऐसी बहुत सारी जानकारी लेकर के बार बार हम आपके पास में आएंगे। हम चाहते हैं इस ड्राइव को, इस मोटिव को, इस मोमेंट को हम लगातार चलाते रहें। आपके साथ की सख्त ज़रूरत है। आप हमारे इस चैनल को लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट करें, हमसे क्वेश्चंस पूछें, हमें लिखें आपको क्या जानकारी चाहिए। वो कुछ भी हो सकती है, रिसर्च बेस्ड हो सकती है, वो इंक्यूबेशन हो सकता है, वो कोई स्टडीज़ के रिलेटेड हो सकती है, वो कोई प्रोफेशनलिज्म को लेकर हो सकती है, डिफरेंट जॉनरास को लेकर हो सकती है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है आपको चाहिए। हम चाहेंगे कि आप हमसे जुड़ें। ये संस्था एक सीरियस संस्था है। हम लोग IIP इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल एंड क्रिएटिव आर्ट्स बना रहे हैं, जिसके अंदर फोटोग्राफी और अदर विजुअल आर्ट्स के जो माध्यम हैं उनको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, शोध, कला हम मिलकर बनाएंगे, उसे बढ़ाएंगे और आने वाले 300, 400, 500 साल के लिए उसको रजिस्टर करेंगे, चलाने का संकल्प लेंगे, एक मैनेजमेंट बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। दोबारा और डिटेलिंग के साथ हम लोग प्रस्तुत होंगे आपके पास IIP प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल के एक नए एपिसोड में। थैंक यू सो मच।